सीताराम 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 योगेश्वरो व्यास पराशरौचा योगेश्वरो व्यास पराशरौचा छाया मुखीचा जनि जन्मभूख्या छाया सुतोजा जनि जन्मभूख्या सर्वेभ्यः मुनि गणपुत्र शीशा हो स्वस्ति विदाय प्रणो सीताराम 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 रघुवशिष्ठ जमुनश्य गौतमो वेदातिथिर देवल देवरातो नमस्पतागामि सुदर्श शामलो प्रकट पुत्रात्रिक पिपला व्यास पराशरौचा व्यास पराशर छाया सुतौचा जलि जन्मभूख्या छाया हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाभेति नाम मोर बदलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सभी ऋषिगण महात्मा गण वहां पर कौन कौन आए? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, परशुराम, गांधी सुध, विश्वामित्र, साकर, मृकंडु, स्वयं मार्कंडे, पिप्पलादा बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर कथा सुनने आए। वहां कोई बुलौआ चलौआ की जरूरत नहीं पड़ी, प्रेम से सब लोग चले आए। लेकिन वहां भी कुछ ऐसे थे कि बोले हमें तो बुलाया नहीं। भैया इसमें कथा में किसी के बुलौआ की जरूरत नहीं होती, एक कथा तो हमें सुनना चाहिए। लेकिन किसी से कहा जाए कि भैया लक्ष्मण के यहाँ कथा हो रही है, जाकर के कहो चलो भैया तनिक कथा सुनाए, तो बोले तुम्हें तो कथा की पड़ी है, हमें तो मरने का समय नहीं है, हमें तो मरने का टाइम नहीं है और तुम्हें कथा की पड़ी है। तो कथा में बुलौआ की जरूरत नहीं है, प्रेम से जहाँ पर कथा हो तो ये किसका चिन्ह है? भगवान के भक्तों का। ये बिना बुलाई चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आए तो भगवान के जो एजेंट होते हैं ना भैया, एजेंट मतलब भृगु, उन्होंने कहा भैया चलो कौन सी पड़ी है? अरे तुम्हें पूरी थोड़ी खाना है, कथा सुन करके प्रेम से चले आना। बोली चलो भैया तो फिर चलते हैं। बड़ी भीड़ मच गई वहां पर भैया। चूर्ण राजा प्रसूना निक्षेप भूत जय शब्दो नमः शब्द संग शब्द सब लोग बड़े प्रेम से जो है जयकारा लगाने लगे, प्रेम से जो कहने लगे धन्य है। और कहते सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तो इस भागवत की बहुत बड़ी महिमा बताया शनकादिकों ने कि कथा कब कब सेवा करना चाहिए। बोले सदा सेव्य, रोज सुनो कथा। बोले एक दिन में? अरे बोले अभी हमने कृष्णगढ़ में कथा भई थी, हमने सुन लिया, वही तो कथा है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सदा जितना हो सके उतना सुनो। जिसने कह दिया मैंने तो वहां सुन लिया था, तो बोले भगवान का भक्त है ही नहीं। तुलसी बाबा ने लिख भी दिया है ये बात।
कि राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने कह दिया भैया आपका सुनना है वही तो कथा है, तो मानो उसने भागवत सुना नहीं, वो तो केवल बुलहुआ में आया था कि न जाऊंगा तो मेरे यहां भी में आएगा। वो तो केवल टेंशन मुक्त हुआ है। क्यों? पारिवारिक टेंशन मुक्त। भगवान से तो अभी टेंशन ही चल रहा है। टेंशन कहते एक सूरज तप जाए, एक सूरज तप जाता है तो लेने की देने पड़ जाते हैं। आज जिसको 10 यानी 10 टेंशन हो जाए, 100 सूरज तप जाए तो फिर तो उसका पतन यानी मौत ही है। तो बोली हरिश्चित्यम समम श्रेय। जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुना वो मानो अपनी मैया के उदर में रह करके 9 महीने तक जबरदस्ती भार स्वरूप रहा। आजन्म मात्र न पिए न सठे न किंचिदो, उसका जीवन ही बेकार है। जीवन शवो निगदिता सतु पाप कर्मा, उसका जीवन धन्य है जिसने भगवान श्री कन्हैया जी की भागवत को श्रवण किया है। जो सुन करके मर गया फिर उसका मरना नहीं, उसका ब्रह्म सायुज्य मापनियात, परमात्मा के परम धाम जाता है, इसकी गारंटी है। कहते हैं कि अनन्य दवाइयां तो धोखा दे सकती हैं, अन्य कथाएं तो धोखा दे सकती हैं, लेकिन ये भागवत कथा ऐसी है कि सत्यो हद्य वरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी। जो भगवान की इस कथा को सुनता है, शुश्रूष भी सुनता है कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन कृत भी वही कथा भगवान की सुनता है जिसके पूर्व जन्म के पाप जल गए होते हैं। जिसके पाप मूड में बैठे रहते हैं ना, तो पड़ोसी को भी नहीं सुनने देता। क्यों? वो बैठ करके उससे भी बात करता रहता है और कहता है तू भी न सुन मैं भी न सुनूं। इन्हें पापस्य खंडा पाखंडा, मतलब उस न कहता है न मैं सुनूंगा न तुझे सुनने दूंगा, जहां मैं जाऊंगा तुझे भी लेके जाऊंगा। तो कहने का मतलब हमारे ये श्रीमद् भागवत की कथा गारंटी लेती है कि जिसने सद्यो हद्य वरुद्धते कृत भी जब सुन लेता है तो शुश्रूष भी सुनते ही उसके पाप जल जाते हैं। बाकी दवाइयां बाद में काम करेंगी, लेकिन भागवत तत्काल फायदा करती है। सद्यो हद्य वरुद्धते कृत भी शुश्रूष तत्क्षणा, तत्क्षणा तत्काल लाभ होता है। लेकिन सुनो, कहते शेरनी का दूध मृग शेर शावक ही पी सकता है या कि सोने के पात्र में ही ठहरता है। तुम पी लोगे तो तुम्हारे मुख में डबल छेद हो जाएंगे। अब यदि सिंह का शेरनी का बच्चा पिएगा तो उसे फायदा होगा, या कि फिर सोने के पात्र में ही ठहरता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत की कथा तभी फायदा करती है जब हमारा मल निर्मल हो जाता है, जब हम प्रेम से इसको श्रवण करते हैं। तो कहा जीवन शबो निगदिता सतु पाप कर्मा, जो जीवन भर पाप करके आया है, यदि वो भी भागवत की कथा सुन ले, जब सुन ले, ऐसा नहीं
कि केवल कहा मैंने सुन लिया। जैसे लोग चौराहे में बैठ करके बताते हैं बद्री नारायण घूम आया, मैं तो रामेश्वरम में जल भी चढ़ाया आया, मैंने चारों धाम का हवन भी कर लिया, मैंने भागवत भी कर लिया लेकिन सुना नहीं, कर लिया सुना नहीं। तो ऐसे व्यक्ति चाहे सौठे कर ले लेकिन जाने वाले नहीं, यही कीड़े बने पड़े रहेंगे। बड़ी सुंदर कथा भाई, बड़ी सुंदर कथा भाई। उस कथा में जो है, जो ज्ञान वैराग्य बुढ़े पड़े थे, तत्काल उनको युवावस्था प्राप्त हो गई, 16 वर्ष के हो गए, भक्ति मैया नाचने लगी। कैसा सुंदर नाचने लगी। सूत जी कहते हैं कि भक्ति सुतऊ तऊ, भक्ति सुतऊ तऊ तरुणऊ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। भक्ति सुतऊ तऊ तरुणऊ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दीना रानी मोहरवती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। भक्ति भैया नाचने लगी। अब कहते हैं जो भगवान की कथा में जो ठुमका लगा देता है ना, तो फिर से 84 लाख में ठुमका नहीं लगाना पड़ता, उसका तत्काल कल्याण हो जाता है। जब बेटा की शादी और बिटिया की शादी होती है ना, तो 80 साल के बुढ़े भी ठुमका मारने में लग जाते हैं। लेकिन अगर भगवान की दिव्य कथा कहीं होने लगे तो उसमें कमर में करंट ही नहीं आता, मानो लकवा लग गया हो, वो शून्य हो जाता है। लेकिन जो भगवान की कथा में ठुमका लगा लेता है ना, तो फिर ना उसे लकवा आता, ना उसे 84 लाख योनि में जाना पड़ता। इसलिए बड़े प्रेम से हे श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति माता की। सुंदर ज्ञान वैराग को लेकर भक्ति माता प्रकट भई। ऋषि महात्मा प्रश्न करने लगे कि कथा तो हो रही थी, नारद जी सुन रहे थे, लेकिन ये भक्ति कहां से आ गई और ये ज्ञान वैराग कहां से आए। महात्माओं ने, सनकाद ऋषियों ने कहा कि ये भक्ति कहीं से आती नहीं। तो बोले फिर? बोले भक्ति प्रकट होती है। भक्ति प्रकट कहां से होती है? भक्ति प्रकट होती है बाग गद गदा द्रवते यस सा चित्तम। जब हमारे चित्त में प्रेम उमड़ता है तब भक्ति मैया प्रकट होती है। तो वहीं से जो है कौन प्रकट होता है? ज्ञान। कैसे ज्ञान प्रकट होता है? कि भैया आज हमने कथा में अमुक बात सुनी तो उसे अपने जीवन में हमें उतारना है, तो ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हो गया तो व्यक्ति कहने लगता है अब लो नसानी अब ना नसई हो। तो कहने लगता है अब तक गलती किया, अब रोज कथा सुनने जाऊंगा जाऊंगी। सब लोग सोचने लगते हैं कि अभी तक सोचा था कि बुलौआ नहीं आया, लेकिन अब बुलौआ आए अथवा न आए मैं कथा सुनने जाऊंगा। तो ज्ञान हो गया। तो फिर जब कथा सुनते सुनते वैराग उत्पन्न हो गया कि अब भैया बिल्कुल गलती ना करेंगे, जो कथा में महाराज जी ने बताया है ऐसा हम करेंगे। तो वैराग उत्पन्न होने लगा। फिर जो रखे थे तिजोरी में, बोले क्या होगा, इसको रख करके क्या करेंगे? बड़ी दुर्गति भई। मधुमक्खियों ने कितना जोड़ा था, आगे बहरिया लेके बोतल में भर के चला गया। सब घूम रही है चारों तरफ, फिर से व्यवस्था करो। तो ये आया है सो जाएगा राजा रंग को फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। ये भगवान की कृपा है। तो कथा में वैराग्य भी उत्पन्न हुआ कि अब हमें ऐसा नहीं करना। तो कहने लगी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या अन्निवसति हृदयेषां श्री भरे भक्तिरेकम् हरिरपि निजलोकम् शर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास भगवान है या भगवान की भक्ति है, वो सबसे बड़ा धनवान है। और जिसके पास भगवान की कथा नहीं है और जिसने भगवान को अपना नहीं बनाया, तो मान लो सबसे बड़ा कंगाल वही है। और जो भगवान के चरणापन्न हो गया वही त्रिभुवन में सबसे बड़ा धनवान बताया गया है। सब लोग गदगद हो गए, बोले महाराज अब ये बताइए, एक सप्ताह यज्ञेन कथामयेनो, 7 दिन की कथा कैसे सुननी चाहिए? आपने बताया कि जो जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो तो उसका भी एक कथा उद्धार कर देती है। तो आज तक किसी का उद्धार महापापी का हुआ है? बोले मैं गारंटी से कहता हूं कि हुआ है। बोले फिर बताएं। तो कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक बड़ी दिव्य कथा कहता हूं जिसको कि सुन लेने से, करो चाहे न करो, पर सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। जैसे चौराहे में ना किसी पापी की पाप की कथा सुनो तो पाप तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। उसी प्रकार पुण्य की कथा यदि सुनो
तो पुण्य भी मिलेगा। इसलिए पापियों की कथा न सुनना चाहिए, क्योंकि पापी की कथा सुनने में पाप चढ़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक ब्राह्मण देवता थे तुंगभद्रा नदी तीरे। एक तुंग भद्रा, यानी जब हम लोगों का जन्म होता है ना तो मैया के उदर में उल्टे लटके रहते हैं, वो रस्सी में बांध करके भगवान लटका देते हैं, तो पेट में मैया के लटका रहता है वो, तो वो है तुंग। अब भद्रा यहाँ आकर के जब जन्म हुआ तो कल्याण करने के लिए हम मृत्युलोक में आए। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। शादी भी किया उन्होंने, तो सुंदर शादी किया किससे? धुंधली। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, बहुत पढ़े लिखे थे ब्राह्मण देवता, लेकिन काम था उनका भिक्षा मांगना। भिक्षा मांग करके जो लाते थे उसी से उनका जीवन चलता था। लोक वार्ता। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, स्वभाव ऐसा था कि जैसा नाम था वैसा काम था। इन्हें पति देव की एक नहीं सुनती थी। जब तक पति देव घर में रहते थे ना तो सती सावित्री बन करके रहती थी, उनके समान मानो कोई था ही नहीं, यानी बिल्कुल शुद्ध बनी रहे। अब पति देव जैसे घर से जाएं सो पड़ोसी के यहाँ लाठीचार्ज निश्चित करवा देती थी। लोक वार्ता हिते रते पूरा, पड़ोसी के यहाँ जाए तो वहां बात करते करते पति पत्नी में झगड़ा करा दे, सास बहू का झगड़ा करा, ये उनका काम था। बहुत बात करती थी बड़े प्रेम से, लेकिन पति देव आए तो फिर सावित्री बन जाए। पति देव सोचते थे हमारी धर्म पत्नी बहुत सौ, बहुत साल हो गया, लेकिन धन तो बहुत था, लेकिन कोई खाने वाला नहीं था। दोनों थे। जब संतान नहीं थी तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। दुखी तो नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा पड़ोसियों से दुखी थे। जाकर के चौक में बैठे तो चार लोग बात करने लगे, भैया तुम्हारे पास तो संपत्ति अपार है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण तो जी रहे थे, लेकिन गांव वाले पड़ोसी लोग जीने नहीं देते थे। उन्हें भूत सवार हो गया कि मेरे कोई औलाद नहीं। कोई ब्राह्मण मिल गए, बोले अब तो तुम्हारे यहाँ कोई पितरों को पिंडदान देने वाला नहीं है, कैसे तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। अब बेचारे ब्राह्मण देवता रात में नींद नहीं आती, विचार करते हैं भूत सवार है बेटा का, कैसे मिले उन्हें। एक दिन सोचा कि आज या कि बेटा लेके आऊंगा या प्राण ही दे करके आऊंगा ही नहीं। और निकल करके चले गए, एक तालाब के किनारे रोने लगे। सो वहां से एक सन्यासी बाबा निकले, सन्यासी महाराज निकले। तो सन्यासी संत का स्वभाव ही होता है। संत ने देखा कि ये ब्राह्मण रो रहा है। अब ब्राह्मण रो रहा है मतलब भगवान के प्रिय है ब्राह्मण। अब मैं संत हूं, मैं भगवान का एजेंट हूं। अब ब्राह्मण रो रहा है, पूछना चाहिए, मेरा धर्म होता है। संत महात्मा गए, भैया क्यों रो रहे हो? असंत तो ये जानता है कि अगर ये रो रहा है तो निश्चित भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा। तो संत को लगता है कि कोई भगवान को पाने के लिए रोता है, तो मैं बता दूंगा कि राम राम जपो तो भगवान मिल जाएंगे। महात्मा जी पहुंच गए, पूछने लगे कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी श्री कृष्ण चरणां भोजम स्मरं दुखम गमिष्यति। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी अकाते चिंता किम बलियसी, तुम्हें कौन सी चिंता हो गई?
वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारण। अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता बोले अब तो मुझे बेटा मिल ही गया, अब तो ये संत मिल गए, अब मुझे निश्चित बेटा मिल जाएगा। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे मैं महाराज क्या बताऊं। अच्छा तुम लोग बात नहीं करोगा। कुलदीप और क्या नाम तुम्हारा, अलग अलग हो जाओ, बात मत करो, नहीं पीछे हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महात्मा जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो। तो ब्राह्मण देवता को लगा कि अब मेरा काम बनेगा, सो कहने लगे किम ब्रवीण विषे दुखम, क्या बताऊं अपने दुख का कारण। मैंने जो बोया काटा बबूल का तो कहां से कमल मुझे मिले, मैंने बबूल बोया है तो मुझे गुलाब कहां से मिलेगा। पूर्व पापेन संचितम, मैंने जो पूर्व में किया है वही भोग रहा हूं। मदिया पूर्वजास्तोयम कर्मोष्णो मुख भुंजते, तो जो बनाया है वही तो भोजन मिलेगा है। यदि भोजन तुमने दिव्य बनाया है तो भोजन दिव्य मिलेगा, यदि तुमने दिव्य नहीं बनाया तो वही मिलेगा जो बनाया है। ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरे पास सब कुछ लेकिन बेटा नहीं। संत समझाने लगे क्या करोगे बेटा, आज तक बेटा जिसे मिला उसे कौन सा दुख हुआ, ये सीताराम सुख हुआ। अरे अंग महाराज थे उनके बेटा हुआ, वेद इतना नास्तिक निकला कि पिताजी को गुफा में प्रवेश करना पड़ा, वहीं से अंतर्धान हो गए। अरे सगर को कौन सा सुख मिला, सगर की 60,000 बीबियां थी, पत्नियां थी, लेकिन एक बेटा भया, उसको भी सौतों ने विष दे करके मार डाला, क्या सुख मिला। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, जो भी हमें प्राप्त हो जाए, या हमें कुछ प्राप्त नहीं होता तो आज तक किसी दूसरे के द्वारा सुख प्राप्त नहीं हुआ। वही है जो ओन काहु सुख दुख करे दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। इसलिए मिथ्या ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवती होती है, मिथ्या खेद मत करो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि पर उपदेश सकल बहु तेरे महाराज, आप तो मैंने पूछ क्या लिया आपसे, थोड़ा सा आप तो मुझे उपदेश देने लगे। आपके पास कोई बेटा देने का कोष है, यदि आप बेटा दे सकते हैं तो मुझे बेटा दीजिए, अन्यथा आप बकवास मत कीजिए। मुझे आपका उपदेश सुनना ही नहीं है, मैं उपदेश सुनने नहीं आया महाराज, मैं भी पढ़ा लिखा विद्वान हूं, मैं भी बोल सकता हूं। महात्मा समझ गए ये मानने वाला नहीं है, बहुत समझाया, ब्राह्मण ने नहीं समझा और बोले महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम्हारे एक जन्म की नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं होगा। अब ब्राह्मण और रोने लगा, मैं तो एक जन्म की रो रहा था, इसने 7 जन्म का भूत सवार करा दिया, अब तो मेरे 7 जन्म तक कोई बेटा ना होंगे। तो महाराज अब मैं आपके चरणों में ही प्राण दे दूंगा। और ब्राह्मण ने बड़ी जोर से माथा अपना उन महात्मा जी के चरणों में पटका और बोले महाराज मैं तो मरूंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लगा करके जाऊंगा। अब महात्मा जी विचार करने लगे, मैं तो गलत फंस गया इस ब्राह्मण के चक्कर में, अब तो मुझे जबरदस्ती ब्रह्म हत्या लगेगी, अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया ठीक है, तुम मरो नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोली क्या। बोले मैं तुम्हें एक फल देता हूं, ये फल ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना। तो बोले महाराज बेटा हो जाएगा। बोले निश्चित। तो बोले महाराज कुछ नियम धर्म। बोले हाँ इसका नियम धर्म है कि तुम्हारी पत्नी को जो है एक टाइम भोजन करना पड़ेगा।
दिन में सत्य बोलेंगी, असत्य बोलेंगी नहीं, बिल्कुल धर्म का आचरण करेंगी, दान करेंगी, पुण्य करेंगी तो एक दिव्य निर्मल संतान तुम्हारे होगी। बोले महाराज अब तो मेरा काम बन गया। गदगद हो गए ब्राह्मण देवता, उस फल को लिया और दौड़े दौड़े जो है चले आए अपने घर। बाहर से ही आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो? अब महारानी धुंधली जो है काम कर रही थी। बोले क्या है? अरे बोले सुन तो लो। अरे मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर जो है। बोले क्या? धुंधली ने सोचा कहीं आज भिक्षा में 9 लखा हार ना मिल गया। उन्हें तो पुत्र पुत्री से कोई प्रयोजन न था, उन्हें तो केवल इससे था कि आज शायद भिक्षा में 9 लखा हार मिल गया हो। तो बोले क्या मिला? अरे बोले कुछ नहीं, फल। तो उसने कहा आवाज तो ऐसी लगा रही थी कि 9 लाख का हार लेकर के आए हो, ये फल के लिए? अरे बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, ये बहुत दिव्य फल है। बोले फिर? बोले ये फल खाओगी तो तुम्हारे बेटा होगा। माथे में हाथ मारा। बोले गजब हो गया। बोले ले खा ले इसको। ब्राह्मणी बड़ी चतुर थी। बोले मैं बोलती बहुत हूं ना, तो कहीं ये ब्राह्मण कहीं से जाके मेरे लिए मंत्र पढ़वा के फल ना ले आया हो कि मेरा बोलना बंद हो जाए। और मेरा यदि बोलना बंद हो गया ना तो मेरा तो भोजन नहीं पचेगा। अरे मैं लड़ूंगी नहीं गांव में तो मेरा भोजन ही न पचेगा। कोई मंत्र पढ़ दिया तो फिर तो मेरा मुख बंद हो जाएगा। तो बोली अच्छा ठीक है, ये फल मुझे दे दो, अभी मैं तो नहाई नहीं हूं, नहा धो करके फल खाऊंगी। और ब्राह्मण को भरोसा दे करके और ब्राह्मणी चली गई अंदर। अब विचार करने लगी, विचार करने लगी कि गजब हो गया, फल खाऊंगी मैं, गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती हो गई तो पेट बड़ा हो जाएगा। जब मेरे गर्भ से रहूंगी तो मैं भोजन कम करूंगी, भोजन करूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी। कमजोर मैं यदि हो गई तो फिर चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी। कहीं भूकंप आया तो सब तो मजबूत रहेंगे और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। दैवाद घाटी प्रजेत ग्रामी, तो सब लोग तो जंगल अंगल चढ़ करके पार हो जाएंगे और मैं फांसी मर जाऊंगी वहीं। कहीं ये गर्भ ठीक है ऐसा ना हुआ, यदि ऐसा ना हुआ गर्भ कहीं अभी यदि जैसे सुदेव मैया के गर्भ में 12 साल रह गए थे, तो कहीं ये 4 ही साल मेरे पेट में रह गया तो मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। तो सुगवन वर्षे निर्वस्तम, उनके समान यदि हो गया तो बेकार हो जाए, फिर मैं क्या करूंगी। यदि मैं मर गई तो मेरे धन की क्या दशा होगी। नानंदा संग्रह हरत, ननंद मेरी जन्म की छुट्टी है, वो पहले से चोरी करती थी। जब मैं मर जाऊंगी तो सारा धन नंद लेके चली जाएगी। नानंदा हरते, सारा धन लेकर के चली जाएगी। क्या तक पड़ोसी ना गई, क्यों रही हो? बोले भाई आई, तुम ठीक आई? अरे तो सही, क्या करूं? बोले हुआ क्या? पूरी राम कहानी सुना दिया। अरे बोले बड़ी भाग्य से संत की कृपा भाई, और ये जो है आज माने का साथ में रहा है संत की कृपा से, तो क्यों नहीं पा लेती? अरे बोले पा तो लेती, लेकिन मैं जानती हूँ लालने पालने दुख बरतते, मालूम नहीं ना, लेकिन कौन उसका करेगा, कौन पार करेगा, गंदगी करेगा, मैं कहां तक परेशान हो जाऊंगी। इसलिए सा बंध्या बाबा बंध्या नारी सुगनी चेत में मती, तो मैं तो कहती हूँ पंचायत नहीं करूं, मैं फल खाऊंगी ही नहीं, नगर लूंगी। पड़ोसी ने कहा जो दे भाई कर, मैं तो ये चली। और पड़ोसी बोले भगवान ने जब दिया है चपर पा के दिया है, इसको दिया है, लेकिन आज उसे जो है शिकार नहीं रही, उसका पालन नहीं कर रही, तो कहते हैं वही है सोई जो राम है शाखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, जो राम जी होगा वही होगा। पड़ोसी चली गई, पड़ोसी में चली गई और जाके जो है तब तक मैं आ गई। बहन से भी रोने लगी, अरे बहन ठीक है, तो यही बात मैं रो रही थी। कहा अरे बोले तेरे जीजा जी जो है फल लेके आए, बेटा होगा। तो बहन चाहती थी, उसके 9 बच्चे थे,